सेकेंड हाउस से क्या क्या देखते हैं, बताओ जरा, आप लोग कुछ आइडिया दो, क्या क्या देखते हो आप सेकेंड हाउस से? फैमिली, वेल्थ, फूड हैबिट्स। आप बताओ मनोज जी। पैसा, परिवार, वाणी। देखो सेकेंड हाउस का मैंने ना एक तरीका निकाला धीरे धीरे करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हर हाउस को मैंने कोशिश की कि उसको किसी वन वर्ड से डिफाइन कर। फर्स्ट हाउस इज माई सेल्फ, डिफाइन whatever it is why part of my personality. Second house is deposit, collection या जोड़ना। सेकेंड हाउस हर चीज को जोड़ने की बात करता है। जैसे कलेक्टर्स होते हैं, कुछ लोग कलेक्टर्स में जो है वो पॉइंट जोड़ते हैं, कोई पोस्टेज स्टैम्प जोड़ता है, कोई पैसा जोड़ता है। हाउस रिश्ते जोड़ता है, सेकेंड हाउस रिश्ते जोड़ता है। मैं अकेला था, मेरा परिवार जुड़ गया, तो सेकेंड हाउस इज एक्चुअली जोड़ना। ठीक है, जो भी चीज सेकेंड हाउस में होगी वो जुड़ जाएगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे हम लोग अक्सर पैसे से ही ले लेते हैं कि सेकेंड हाउस मतलब एफडी, ऐसा नहीं होता। सेकेंड हाउस का मतलब जुड़ने से। बहुत से कलेक्टर्स हैं, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको पत्थर जोड़ने का शौक, अलग अलग तरह के जेमस्टोन्स, उसके पास 10 तरह के नीलम, 10 तरह के पुखराज, 10 तरह के रूबी, उसको शौक। कहाँ से आएगा बताओ? जेमस्टोन बिलोंग्स टू विच प्लैनेट? सेकंड हाउस। प्लैनेट? Oh, Venus. Yes. House is Second. second. If there is a Venus in second house, person may be a collector of gemstone. कलेक्ट ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। आप मरकरी वाले हो, आपको हर चीज लिखना पसंद होगा। If I ask you to stop writing, you will not stop. आप रुकोगे क्योंकि आप मरकरी वाले हो। और आज देखो मनोज भी मरकरी वाला ही है, आप भी मरकरी वाले हो। मेरा तो वीनस है सेकंड हाउस में। वीनस होगा सेकंड हाउस में, लेकिन लिखने की आदत होगी, आप हर पॉइंट नोट करने की आदत होगी, है कि नहीं? अभी भी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख रही हूँ। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। योर रूलिंग प्लैनेट इज मरकरी, राइट। ठीक है। हाँ, यू मस्ट बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। आपकी बातें सुनने के लिए लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। वो हो जाएगा। मीठा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसा बोलते हैं कि बस सुनते ही रह जाए, ये तो होगा। लेकिन पर्सनालिटी आपकी जो है वो मरकरी वाली। मैं आपसे कह रहा हूँ रुक जाओ, मत लिखो। आप मान, अगर अपने हाथ को रोक के लिखो नहीं रुकी, रुके हैं अभी तक? हाथ बताओ, मैं जब बढ़ा रहा हूँ कुछ ना कुछ लिख रहे हो ना आप कंटिन्यूअस। पेन हाथ में है। हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, बट आई नो कि आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि आपको याद हो जाए। जब आपको चाहिए तो फिर आपको नोट्स नहीं खोलने पड़ते, फिर आप वैसे ही दिखा। ये कॉम्बिनेशन आपका काम करता है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस इज कलेक्शन। थर्ड हाउस छोटी यात्राओं का है, यंगर सिबलिंग्स का है। थर्ड हाउस आज के जमाने में कम्युनिकेशन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज नाउअडेज कम्युनिकेशन हाउस नंबर 3, क्योंकि
सब कुछ तो आजकल कम्युनिकेशन पे चला गया, और वो भी वाया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वाया मीडिया है। तो वाया मीडिया इज थर्ड हाउस। कैसे? वाणी, देखो एक छोटा सा यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस बता दो। वाणी इज सेकेंड हाउस, स्पीच इज सेकेंड हाउस, बट कम्युनिकेशन इज थर्ड हाउस। आपकी वाणी कैसे भी हो, चाइनीज में बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं है। आप हो सकता है बहुत अच्छी चाइनीज बोलो, बट कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना। तो वाणी अलग चीज है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट आप मेरे ही तरीके से, मेरे ही जो समझ में आने वाला फॉर्मेट है उसी में आप करो, है ना। तो थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है। अब अभी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? जूम से पढ़ रहे हैं। वाया मीडिया क्या हो गया? जूम, है ना। अखबार, कहीं पे कोई घटना घटी, हमने अखबार में पढ़ी, तो अखबार क्या हो गया? वाया मीडिया हो गया। टेलीविजन चैनल्स भी हो गए, है ना। सिग्नल्स, वाया मीडिया होता है ना सिग्नल। वाईफाई, राउटर्स, they all are belongs to, they all belongs to third house। कम्युनिकेशन हो रहा है ना। आप वाईफाई से आपका नेट चल रहा है, तो वाईफाई क्या है? कम्युनिकेट ही तो कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज अ नेगेशन ऑफ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज माय हाउस। फोर्थ हाउस वास्तु में मेरा घर। वास्तु के हिसाब से जो फोर्थ हाउस होता है वो घर की एंट्री होता है। तो आपके घर की एंट्री होती है, दैट इज फोर्थ हाउस। ठीक है। और जब आप घर से बाहर हो तो यू आर इन थर्ड हाउस। घर का नेगेशन हो। फोर्थ हाउस हो। फोर्थ हाउस से हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई दिखेगी। प्रिसाइसली अगर बात की जाए तो 10th तक की पढ़ाई जो है वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस है आमने सामने बैठ के पढ़ना। मेरी फील्ड में भी जो टीचर्स हैं, जो होटल्स वगैरह में क्लासेस करते हैं, 2 days 3 days वर्कशॉप्स, आमने सामने बैठ के पढ़ना, वो फोर्थ हाउस है। अगर मेरा फोर्थ हाउस एक्टिव है तो मुझे अपने टीचर के साथ आमने सामने बैठ के एक ही रूम में पढ़ना अच्छा है। फोर्थ हाउस एक्टिव। और अगर मुझे ऑनलाइन कोर्स करना है, जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, तो आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट है? थर्ड हाउस। यस। थर्ड हाउस एक्टिवेट होने की वजह से देश बंद हुआ, लॉकडाउन। राइट। कंट्री को अगर घर मानोगे तो फोर्थ हाउस हुआ ना। लॉकडाउन लगा तो फोर्थ हाउस बंद हो गया, एक्टिवेट कौन हो गया? थर्ड हाउस हो गया। फोर्थ का नेगेशन ऑन हो गया ना। पूरी दुनिया में जूम ने अपनी जड़ें जमा दी। कम्युनिकेशन के वाया मीडिया इतने सारे डेवलप हो गए, जिसको देखो वो वाया मीडिया डेवलप करने में लगी हुई है कंपनी। कोविड के समय में सिर्फ यही हुआ। जूम वालों ने जूम चलाया तो जूम में जूम हो गई। इससे पहले जूम कौन जानता था? कोविड से पहले सुना था आपने जूम के बारे में? अब कितना कॉमन हो गया। लॉकडाउन के समय में फैमिली मीट हुई, शादियां हुई जूम पे। थर्ड हाउस।
घर में आदमी नहीं है तो थर्ड हाउस एक्टिवेट है तो घर में नहीं रुकेगा, वो बाहर ही भागता रहेगा। 10 दिन का टूर करके आया, फिर 5 दिन का टूर करके आया, फिर 11 दिन का टूर करके आया, फिर 2 दिन का आया। कितनी देर के लिए घर में? 1 दिन। कपड़े बदलने, बैग बदलने, फिर भाग गया। कौन सा हाउस एक्टिव है? तो टिकने नहीं दे रहा उसको। तो जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करोगे उनके कुछ एक ऐसे सिम्टम पकड़ आपको पत्री समझ में आने लगेगी कि इसका कौन सा हाउस एक्टिव है। फिफ्थ हाउस होता है एंटरटेनमेंट का। फिफ्थ हाउस होता है अफेयर्स का। फिफ्थ हाउस होता है स्पोर्ट्समैन का। जितने भी स्पोर्ट्समैन है ये फिफ्थ हाउस से बनते हैं। आपने कभी देखा है इंडिया क्रिकेट मैच बहुत बुरी तरीके से हार जाती है कभी बाहर जाकर, और 2 दिन बाद उन लोगों की पार्टी के वीडियोज आते हैं और फिर मीडिया में शोर मचता है कि देखो एक तो इतनी बुरी तरीके से हार गए और बदतमीज लोग भी पार्टी करते है ना। हमारे यहाँ मीडिया में ट्रोल होते हैं ना लोग ऐसे। अरे वो खिलाड़ी हैं, वो फिफ्थ हाउस से बिलोंग करते हैं, वो या तो खेलेंगे या पार्टी करेंगे, उनके लिए दोनों एक ही चीज है। दोनों फिफ्थ हाउस की एक्टिविटी है। क्या करें? वो भवन में जाके बैठ जाए, हाय हाय मैं हार गया। उनका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट, वो पार्टी करेंगे। एक खिलाड़ी है, 5वां हाउस जब तक एक्टिवेट है तब तक वो टीम में रहेगा, खेलता रहेगा। रिटायर कब होगा? जब कोर्ट एक्टिवेट हो गया, घर जाओ, कोर्ट एक्टिवेट हो गया। एक्टिंग कौन से हाउस से होती है? फिफ्थ हाउस से होती है, क्योंकि एक्टिंग भी एंटरटेनमेंट है। एक्टिंग में क्या होता है? एंटरटेनमेंट ही होता है ना। कभी फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू सुनो, आपको इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा फील हुआ? हमने बहुत एंजॉय किया। एवरीबडी सेज द सेम थिंग, हमने बहुत एंजॉय किया। व्हाई? बिकॉज एक्टिंग इज ऑल्सो एन एंजॉयमेंट। इसीलिए आप इसको सीख नहीं सकते, आपके अंदर से वो होना चाहिए। 5वां हाउस आपका जागृत होना चाहिए, तो आप एंजॉय कर पाओगे। आपका एक्टिवेट ही नहीं है तो आप एक्टर अच्छे नहीं बन सकते। 5वां हाउस एक्टिवेट, 5वां हाउस खत्म हो गया एक्टिवेशन, तो क्या होगा? अमिताभ बच्चन अभी भी एक्टिंग कर रहा है, बेटा घर बैठा बैठा है ना। पापा का फिफ्थ एक्टिवेट है और बेटे का 4 एक्टिवेट हो गया, तो क्या करें? जितने समय फिफ्थ एक्टिवेट हुआ उतने दिनों के लिए सितारा बन गया। बड़े घर के बच्चे हैं, रोल मिल ही जाता है, कोई ना कोई लॉन्च कर ही देता है। आप बहुत सारे फिल्म स्टार ऐसे हैं जिनके बच्चे आए, 1-2 फिल्मों में आए और आके चले गए। 1-2 फिल्मों में आए क्योंकि उनका उस समय में फिफ्थ हाउस एक्टिवेट था, उसके बाद नहीं था, इसलिए वो 2-4 पिक्चरों में आके चले गए। अमिताभ बच्चन को आज भी पीछे पीछे हैं लोग, हमारी कर लो, हमारी पिक्चर लो। तो सर जब हम ये बोलते कि एक्टिवेट है, तो हम दशा के बारे में बोल रहे हैं तब, या फिर अदरवाइज उनका वो हाउस? अच्छा, दशा ही एक्टिवेट है। ओके, दशा ही एक्टिवेट। दशा एक्चुअली में एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट का नाम ही दशा। मेरी सूर्य की दशा है, इसका मतलब क्या? मेरा सूर्य एक्टिवेटेड है। अच्छा, एक्टिवेट तो सारे प्लैनेट हमेशा ही रहते हैं। कोई प्लैनेट ऐसा तो नहीं है कि अच्छा तुम्हारा रोल चल रहा है मैं सो जाता हूँ जाकर रहने, ऐसे तो नहीं होता ना। All the planets are activated at the same time with different level of energy under the rule of दशा लॉर्ड। अगर बुध की दशा चल रही है तो सारे प्लैनेट बुध की जो भी वर्डिंग्स होगी उसको मानेंगे, they have to follow।
चाहे वो आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आदेश है वो मानना पड़ेगा। अच्छा। बुध कह रहे हैं इसका धंधा बंद करा दो, उसका ऑर्डर मानना पड़ेगा, बंद कराना पड़ेगा। व्हाटएवर इट इज सही तो कुछ भी कह सकते हैं ना। प्लैनेट्स कह रहे हैं मैं आया हूं, आई एम द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन दिस चार्ट एंड आई वांट हिम टू गिव अ गुड हाइट इन करियर। मान लो करियर देने वाला प्लैनेट है, वो कहता है मैं तो नहीं देता। करियर देने वाला भी तो कोई दूसरा प्लैनेट होगा ना, ऑर्डर तो कोई कर रहा है, ये तो दूसरे को रहा है ना आदेश। वो प्लैनेट इतना स्ट्रांग है नहीं, वो इतने ज्यादा पावर्स नहीं दे पा रहा, तो भी वो कम से कम अपने बैड रिजल्ट देना बंद कर देते, बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू डू समथिंग बैड फॉर द पर्सन, है ना। तो वो बुरे रिजल्ट देना बंद कर देगा, उसके बुरे रिजल्ट्स का आदमी को असर पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो रूलिंग प्लैनेट है वो पॉजिटिव। अच्छा बुरा समय रूलिंग प्लैनेट अच्छा होने के समय में भी आता है, बट वो आपको फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो टॉप रूलिंग प्लैनेट है महादशा वो आपकी फेवरेबल है। अगर वो फेवरेबल है तो आपको बाकी का नुकसान होगा, लेकिन फील नहीं होगा, माइनर सा होके चला जाएगा। सिक्स्थ हाउस है रोग ऋण शत्रु। सिक्स्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो उसको इन चीजों से निकलना ही पड़ेगा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। लेकिन सिक्स्थ हाउस जो है वो सेवा का भाव भी है। नौकरी करने वाले लोग सेवा, नौकरी सेवा है ना, एक ही चीज है ना। किसी भी तरह के सेवादार, किसी कंपनी में करो, किसी आश्रम में करो, किसी मंदिर में करो, किसी एनजीओ में करो, या कहीं पे भी अगर आप कोई भी सेवा काम कर रहे हो तो वो सेवा काम कराने वाला आपसे एक ही हाउस है, वो है सिक्स्थ। तो वहां पे आपको सेवा भी देखने को मिलेगी और रोग ऋण शत्रु भी मिलेगा। एक चीज और भी है, ज्यादातर ऐसे देखा सेवा करने वालों के दुश्मन बहुत हो जाते, इसीलिए होता है ना। लेकिन ये उसका एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन सेवा। अगर आपके शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं तो आप सेवादारी शुरू कर दो, शत्रु बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस हाउस की जो एक्टिविटी थी उनमें से जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन था वो आपने चूज कर, तो आपको उस हाउस के बैड रिजल्ट देना शुरू करता है। तो इसीलिए हम लोग अक्सर उपायों में बताते हैं कि भाई अगर खराब समय चल रहा है तो गुरुद्वारे जाके ये कर लो, मंदिर जाके ये कर लो, किसी गरीब को खाना खिला दो, टाइप से इस तरह से। ये एक्चुअली में सेवा ही है। इसलिए छठा हाउस देता है 6 8 12 देता है। सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस होता है स्पाउस, मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए स्पाउस का है सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस हमारी पत्री का शायद सबसे बुरा हाउस, लेकिन यही एट्थ हाउस आपकी पत्री का सबसे अच्छा हाउस भी है। वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में अगर किसी प्लैनेट के पास या किसी हाउस के पास ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है तो वो इस हाउस के पास है। इस हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, या तो वहां पे बैठा हुआ कोई प्लैनेट हो, मान लीजिए अगर एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो, अदरवाइज जो प्लैनेट का लॉर्ड होगा, जो उस राशि का लॉर्ड होगा, वो समय आपका आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का समय होगा।